तो चलिए आज इतिहास के उस मोड़ पर चलते हैं जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है माउंटबैटन प्लान की, एक ऐसी योजना जिसने स्वतंत्रता का रास्ता तो दिखाया, लेकिन अपने पीछे इतने गहरे जख्म छोड़ दिए जो आज भी महसूस होते हैं। अब देखिए, इस प्लान को समझने से पहले एक बात दिमाग में बैठा लेना बहुत जरूरी है। हम जिन घटनाओं की बात करने वाले हैं ना, उन्होंने मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन को जन्म दिया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है करोड़ों लोग रातों रात बेघर हो गए। उन्हें अपनी जमीन, अपनी जड़ें, सब कुछ छोड़कर एक नई अनजान सरहद के पार जाना पड़ा। बस यही पैमाना इस कहानी को इतना जरूरी और इतना दर्दनाक बना देता है। तो चलिए चलते हैं साल 1947 में। ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अब लगभग डूब चुका था। ये तो तय था कि ब्रिटेन को भारत छोड़ना है, पर सबसे बड़ा सवाल था कैसे। ये सिर्फ पावर ट्रांसफर करने की बात नहीं थी। उस वक्त पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव, आप समझिए कि अपने चरम पर था। एक बड़े सिविल वॉर, एक गृह युद्ध का खतरा सच में सिर पर मंडरा रहा था। तो अंग्रेजों के लिए ये जरूरी हो गया था कि कोई ना कोई तेज और निर्णायक हल निकाला जाए। और इसी विस्फोटक माहौल का जवाब बनकर सामने आया माउंटबैटन प्लान। इसे 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। असल में यही वो डॉक्यूमेंट था, वो खाका था जिसने ब्रिटिश राज के अंत और 2 नए देशों के जन्म की पूरी कहानी लिख दी। तो चलिए देखते हैं कि इस प्लान के मुख्य बिंदु क्या-क्या थे। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश भारत को 2 डोमिनियंस यानी भारत और पाकिस्तान में बांटा जाएगा। अच्छा, डोमिनियन का मतलब है कि ये दोनों देश पूरी तरह से आजाद और संप्रभु होंगे। हाँ, भले ही शुरुआत में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहें। दूसरी बात, जो लगभग 565 रियासतें थीं, मतलब जो देसी रजवाड़े थे, उन्हें ये ऑप्शन दिया गया कि वो या तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा और उलझावा मामला था और इसी से आगे चलकर कश्मीर और हैदराबाद जैसे बड़े विवाद खड़े हुए। और तीसरा, पंजाब और बंगाल जैसे बड़े प्रांतों की नई सरहदें खींचने के लिए बाउंड्री कमीशन बनाए जाएंगे। और ये आगे चलकर बहुत ही विवादास्पद और दर्दनाक साबित होने वाला था। यहाँ 1 मिनट रुककर रियासत का मतलब समझना जरूरी है। देखिए, ये वो सैकड़ों छोटे बड़े राज्य थे जहाँ अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं था, बल्कि वहाँ स्थानीय राजा महाराजा राज करते थे। अब इन सबको एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना था कि उनका भविष्य किसके साथ है, भारत के या पाकिस्तान के। प्लान तो बन गया, कागज पर सब तैयार था, लेकिन अब इसे असलियत में जमीन पर उतारने का वक्त था। और ये सब कुछ मतलब इतनी तेजी से किया गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सचमुच में वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी। और शायद यही जल्दबाजी थी जो आने वाली तबाही की नींव रख रही थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। प्लान की घोषणा होती है और आज़ादी मिल जाती है, और इसके बीच 75 दिन से भी कम का वक्त है। बस 75 दिन। जरा सोचकर देखिए, इतने कम समय में एक पूरे उपमहाद्वीप और उसमें रहने वाले करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला किया जा रहा था। ये जो जल्दबाजी थी ना, ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे चिंताजनक पहलू है। और जो सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक बंटवारा हुआ, वो था पंजाब और बंगाल का। क्यों? क्योंकि यहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी एक दूसरे में घुली मिली हुई थी। अब इन नाजुक जगहों पर लकीर खींचने की जिम्मेदारी किसे दी गई? सर सिरिल रैडक्लिफ को। और विडंबना देखिए, रैडक्लिफ एक ब्रिटिश वकील थे जो इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें इस जमीन की, यहाँ के लोगों की, यहाँ की संस्कृति की कोई गहरी समझ ही नहीं थी। और यहीं इस योजना का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ सदियों की गुलामी के बाद मिली आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ इतिहास की सबसे भयानक हिंसा और मारकाट का दौर शुरू हो गया था। तो नतीजा क्या निकला? एक तरफ तो ब्रिटिश राज खत्म हुआ और भारत पाकिस्तान को अपनी संप्रभुता मिली, ये तो अच्छी बात थी। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? विभाजन की लकीरों ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, उन्होंने दिलों को भी बांट दिया। और इससे ऐसी सांप्रदायिक हिंसा भड़की जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लाखों लाख परिवार उजड़ गए, हमेशा के लिए बिछड़ गए। तो फिर आखिर में माउंटबैटन प्लान को कैसे देखा जाए, कैसे याद किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है। हाँ, ये सच है कि इसने आज़ादी का रास्ता साफ किया, लेकिन उसकी एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये कीमत थी लाखों जानें, ये कीमत थी हमारी साझी विरासत की तबाही, और ये कीमत थी उन संघर्षों के बीज जो आज तक इस पूरे क्षेत्र में तनाव की वजह बने हुए हैं।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, एक ही प्लान, एक ही दस्तावेज। जो एक तरफ आज़ादी का रास्ता बना, वही दूसरी तरफ मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक की वजह भी बन गया। और यही इस प्लान की गहरी और बहुत ही उलझी हुई विरासत है। तो हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं कि इतिहास एक ऐसी योजना का मूल्यांकन कैसे करे जिसने एक हाथ से संप्रभुता दी और दूसरे हाथ से बेहिसाब दुख। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के इस मोड़ की जटिलता पर हमेशा हमेशा सोचने पर मजबूर करता है।